आज का जो हमारा एलिमेंट ऑफ आर्ट का जो टॉपिक है दैट इज स्पेस। स्पेस एक हमारा बेसिकली एक फार्मूला है जिसको यूज करते हुए हम कुछ किलोमीटर्स का जो व्यू होता है, लैंडस्केप होता है, उसको कुछ इंचेस के सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, मतलब शीट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे जो ये रेलवे ट्रैक अगर आपने कभी देखा हो और उसके आप सेंटर में खड़े हो जाओ, दिस इज पिक्चर ऑफ ए रेलवे ट्रैक। इसके सेंटर में अगर आप खड़े हो जाते हो तब आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा, इल्यूजन होगा कि सारे के सारे लाइंस एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही हैं, बट एक्चुअल में होता नहीं है। आप भी समझदार हैं, समझ रहे होंगे। रेलवे ट्रैक कभी मीट पैरेलल पैरेलल होता है, ये कभी मीट नहीं होता आगे जाके। सो इसको डिस्कस करने के लिए ये वन पॉइंट परस्पेक्टिव को हम देखते हैं ध्यान से अभी कि ये क्या चीज़ है। देखो, वन पॉइंट परस्पेक्टिव को समझने के लिए टेक अ पॉइंट, इस पॉइंट को लिया, देन ड्रॉ अ लाइन। इस लाइन के साथ के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद फिर ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, ये पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे। अब जो ये वाले पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से फिर इस वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर दो। अब इन लाइंस पे कहीं भी एक पॉइंट लेके इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा लाइन को जब हम रब करते हैं, देन हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक परफेक्ट क्यूबॉइड तैयार हो गया। ठीक है, ये एक हमारे पास परफेक्ट क्यूबॉइड तैयार हो गया। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए वन पॉइंट परस्पेक्टिव। अब जो ये पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है। देखो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, एक है परस्पेक्टिव, दूसरा है वैनिशिंग पॉइंट। स्पेस के अंदर ये दो पॉइंट हैं जो कि आपको जीके के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज पर्सपेक्टिव एंड वैनिशिंग पॉइंट। पर्सपेक्टिव क्या है? इसको कभी कभी टेक्निकल इंग्लिश के अंदर भी वर्ड्स की मीनिंग के अंदर आ जाता है ये। ठीक है। जो वैनिशिंग है, दिस इज प्योरली अ टेक्निकल वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड है। ज्वाइनिंग, जहाँ पे सारे के सारे पॉइंट मीट होते हैं, वो वैनिशिंग पॉइंट होता है ड्राइंग के अंदर। या हमें ऐसा इल्यूजन लगता है कि सारी की सारी चीज़ें एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही हैं, उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पोर्शन आता है पर्सपेक्टिव में, वो है हमारे पास दिस इज टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। जो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है, उसके लिए हमें टू पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। फिर इन पॉइंट्स को यहाँ पे आप लाइंस ड्रॉ कर दो, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। फिर इस पॉइंट को भी आप इस वैनिशिंग पॉइंट में मीट कर दो। फिर इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप, इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट लेके ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा लाइंस को रब करोगे, देन यू विल फाइंड कि आपके पास एक क्यूबॉइड तैयार हो गया। ये एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, बट इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है 1, यहाँ पे है ये, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट 2। ठीक है। जो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है ये, जैसे ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इसको अगर हम आगे फर्दर डेवलप करते हैं इस साइड में, इसी लाइंस के ऊपर, तब हम और बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर। इसके अंदर ये डोर, इवन विंडोज, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर सेम इसी पॉइंट के ऊपर मीट होगा। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है। जो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों में डील करेगा ये। जो ब्रेड्थ में लाइन जाएगी वो आपकी इस पॉइंट जाके मीट करिए, कोई भी लाइन हो। लेंथ पे जो लाइन होगी वो सारी सारी इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। ठीक है। हाइट विल बी वर्टिकल, हाइट पैरेलल होंगी और वर्टिकल होंगी टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर। अब बात कर लेते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर जो आपकी ये वाली लाइंस हैं, ये सारी की सारी एक पॉइंट में मीट कर रही हैं। जो हाउसेज बने हैं साइडों में, उनकी लाइंस भी सारी की सारी, वेदर इट्स अ विंडो, वेदर इट्स अ डोर, सारी सारी लाइंस एक ही पॉइंट में मीट कर रही हैं जाके। ठीक है। सो दीज आर परफेक्ट एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये था हमारा फॉर्मल पर्सपेक्टिव।
ठीक है, स्पेस की डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आर्टिस्ट लोग, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये फॉर्मल थी, अब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल की। इसके आगे हम इन लगा देते हैं, ये इनफॉर्मल पर्सपेक्टिव स्पेस डिवीजन की बात करते हैं। ये एक कुछ इलस्ट्रेशंस हैं मेरे पास जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अभी। ये इनफॉर्मल स्पेस डिवीजन की परफेक्ट एग्जांपल है। दिस इलस्ट्रेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, सेवरल स्पेसेस। ये फर्स्ट आ गया इसका टॉपिक, सेकंड आ गया ये वाला पोर्शन, थर्ड आ गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, एक चौथा है छोटा सा, वो भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 2020 की बात कर रहे हैं और 2020 के बाद की बात इस वाले पोर्शन में आ रही है। ठीक है, सो जो इस इलस्ट्रेशन के अंदर कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो कोविड-19 ने हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी हैम्पर किया है, उसकी बात कर रहे हैं। पर आने वाले टाइम के अंदर ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इनसाइड ऑफ बुक्स ऐसा कुछ होगा, डिजिटल एजुकेशन वाले एस्पेक्ट में कुछ हो सकता है। सेकेंडली, दिस इलस्ट्रेशन वॉज मेड बाई मी। सो जो 90% जो आर्टिस्ट होते हैं, 99% जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपना नाम प्लेस करते हैं राइट साइड पे, बॉटम पे, यहाँ पे। बट इसके अंदर डिवीजन ऑफ स्पेस को देखते हुए आई हैव प्लेस्ड माई नेम ओवर हेयर। ठीक है, ताकि ये वाला पोर्शन अलग अलग हो जाए, दोनों मिक्स ना हो। ठीक है, यहाँ पे लॉकडाउन प्लेस करने की स्पेस मेरे को यहीं पे मिल रही थी इसकी बेटर। सो ये इनफॉर्मल है, मतलब इसके अंदर आप कहीं भी कोई भी स्पेस डिवीजन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इनफॉर्मल स्पेस डिवीजन की वो है ये, दिस इज ऑल्सो एन इलस्ट्रेशन मेड बाय मी। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पोर्शन एक अलग है जिसके अंदर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, द पीजे हैज डेवलप्ड वैक्सीन। ये वाला पोर्शन हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन में वायरस की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन में जो प्रीशियस लाइफ है जो सेव हो रही है ड्यू टू लॉकडाउन, उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर नाम प्लेस किया गया। अगर ये लाइन को हम हटा दें तो ये ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस लाइन का होना यहाँ पे जरूरी था। तो ये भी एक डिवीजन ऑफ स्पेस है ये वाली भी। ये दिस फॉल्स इनटू इनफॉर्मल स्पेस डिवीजन। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट इनफॉर्मल की एग्जांपल आती है इलस्ट्रेशन की है वो है ये वाली। इसके अंदर हम अगर देखते हैं हॉरिजॉन इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब जो ये ग्राफ्स होते हैं इतने बड़े नहीं होते कभी भी, बट इसके अंदर ये बड़ा दिखाया गया ताकि जो व्यूअर है उसको आइडिया हो जाए। ठीक है, और जो ये फिगर है यहाँ पे है, इवन ये वाली जो बैरिकेड सा थोड़ा सा बनाया गया ताकि हम लॉकडाउन को शो कर पाएँ। मतलब जो हॉरिजॉन होता है वो शीट का हम लार्जली हाफ लेते हैं, हाफ से कम भी हो सकता है, हाफ से बढ़ भी सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ टॉपिक के नीड के अकॉर्डिंग। बट जो विजुअली हमें सही लगता है वो लगता है हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम, यहाँ तक या यहाँ तक ले सकते हो। बट इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमने इसको यहाँ तक लिया। ये डिवीजन ऑफ स्पेस की बात करते हैं हम। ठीक है, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कुछ पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग की जब हम बात करेंगे तो वो है ये परफेक्ट एग्जांपल है ये वाली। देखो इसके अंदर हॉरिजॉन की बात करेंगे तो ये है आपका लैंड वाला एरिया। इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव शो किया गया वो किया गया कलर्स के थ्रू भी। अब ये मैंने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया यहाँ पे ताकि डेप्थ आ जाए इसके अंदर। ये अल्ट्रामरीन ब्लू है, इसके पीछे जो यूज़ किया गया वो किया गया पर्शियन ब्लू। इवन आउटर पोर्शन में यहाँ पे भी अल्ट्रामरीन यूज़ किया गया। सेकेंडली, जो ये वाला बुक है, बुक के ऊपर एक ट्री है, ट्री का जो ये वाला पोर्शन है अगर आप ध्यान से देखेंगे ये गोल्डन कलर से ड्रॉ किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हम यहाँ नॉलेज की बात कर रहे हैं। बुक से जो नॉलेज निकली है वो उसको हमने ग्रीन में पेंट नहीं किया, उसको गोल्डन में पेंट किया। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और लॉजिकल नॉलेज हो। उसके बाद में हम पर्सपेक्टिव की अगर बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप का पर्सपेक्टिव यूज़ किया गया। एक तो यहाँ पे यूज़ किया गया है, दूसरा यूज़ किया गया इस एरिया में। ठीक है, जो ये वाला एरिया है अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे ट्राई कलर यूज़ किया गया। ट्राई कलर का मीनिंग जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ड्रॉ किया गया ताकि हमारी जो नॉलेजेबल, जो हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो हम इंडियननेस की बात कर रहे हैं, वो बच्चों में इम्पार्ट की जा सके। ठीक है, ये पूरी का पूरा हम नॉलेज की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, डिवीजन ऑफ स्पेस अगर आप देखते हो तो इसमें पर्सपेक्टिव एक यहाँ पे शो हो रहा है,
बुक के इस एंगल से शो हो रहा है, फिर ये पीछे जा रहा है, ये शो हो रहा है, 1 2 थर्ड पोर्शन ये वाला शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो स्पेस डिवीजन पे हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल आज हो गए हैं। परस्पेक्टिव 1 पॉइंट परस्पेक्टिव भी हो गया, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव भी हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी अ टेक्सचर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।